भाई सोचिए ना, लव जिहाद तो इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए है। लव जिहाद तो प्रोपेगेंडा है। लव जिहाद तो कपोल कल्पना है। लव जिहाद तो मतलब एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए गढ़ा गया शब्द है ना। लव जिहाद तो है ही नहीं, होता कहां है लव जिहाद? वो तो कपोल कल्पना है लव जिहाद, प्रोपेगेंडा है लव जिहाद। लव जिहाद इस्लामोफोबिया है, होता ही नहीं है लव जिहाद। लव जिहाद की बात तो देश में नफरत फैलाने के लिए होती है, लड़ाने के लिए। लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद का कहां होता है भाई लव जिहाद? जो ये लोग बातें कहकर लव जिहाद को झूठा बताते हैं ना, वो क्या लखनऊ की निधि के परिवार की आंख में आंख डालकर ये बात कह सकते हैं कि नहीं होता लव जिहाद? निधि जिसे चौथी मंजिल से फेंक कर मारने का आरोप सूफियान नाम के आरोपी पर है। आरोप है कि सूफियान निधि को मुसलमान बनाना चाहता था और इनकार करने पर निधि की हत्या कर दी गई। तो लोग कहते हैं लव जिहाद नहीं होता, वो निधि के परिवार की आंखों में आंखें डालकर एक बार कह दे बात करने के नहीं होता भाई लव जिहाद। झूठ कह रहे हैं निधि, इनके जितने भी लोग हैं वो झूठ कह रहे हैं। जो लोग लव जिहाद को झूठ बताते हैं, क्या वो श्रद्धा के परिवार की आंखों में आंख डालकर कह सकते हैं 35 टुकड़े करके फेंक दिए गए? 35 टुकड़े नहीं होता लव जिहाद, नहीं होता भाई, झूठ है लव जिहाद, प्रोपेगेंडा है लव जिहाद। कितने नाम आपको गिनाए, निधि, श्रद्धा, अंकिता, काजल, नैना, एकता, न जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें कत्ल किया गया। निकिता से अंकिता तक, श्रद्धा से निधि तक, हर लड़की के परिवार ने कहा कि उनकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई। परिवार वालों ने कहा ये, तब भी लव जिहाद को झूठा बताया गया, होता ही नहीं है। आप समझिए, आज हम लोग ये डिबेट करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा खतरनाक क्या है। ज्यादा खतरनाक आफताब वाली सोच है या तुष्टीकरण वाली चुप्पी है कि होता ही नहीं है लव जिहाद। डिनायल मोड में जब हम रहते हैं तभी लव जिहाद को झूठा बताया जा रहा है। अच्छा, एक आपको पता होना चाहिए, यूपी की कोर्ट लव जिहाद केस में पहली सजा सुना चुकी है। गूगल करिएगा, आपको पता लगेगा। यूपी की कोर्ट, तब भी लव जिहाद पर पर्दा डाला जा रहा है। अब सोचिए, बचाने के लिए नैना साहनी के तंदूर कांड का हवाला दिया जा रहा है। होता नहीं है भाई लव जिहाद, ये नॉर्मल है। ये शादी में अगर इस तरह की चीजें हो गई हैं तो ये नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक बुराई है। प्यार करते थे, लड़ाई हो गई, मार दिया, 35 टुकड़े कर दिए, लव जिहाद नहीं है। आज ये बड़ा सवाल है कि भाई इसका अंत क्या है? बेटियों को खतरा लव जिहाद की साजिश से या फिर उन लोगों से जो लव जिहाद को झूठ बताकर कवर फायर देते हैं? भारत के लिए ज्यादा खतरनाक कौन है, आफताब वाली सोच या तुष्टीकरण वाली चुप्पी? सबसे बड़ा सवाल जब लव जिहाद से, अब हम सवाल उठाएंगे कि लव जिहाद से कैसे बचेंगी बेटियां। कहीं तो अंत होगा ना कि भाई आज हम सो रहे हैं, कल सुबह उठे फिर एक और खबर, श्रद्धा निधि, कल सुबह कोई और श्रद्धा, परसों सुबह कोई और निधि। तो लिस्ट है ना, बहुत लंबी लिस्ट है। डिबेट करते हैं, बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ शेफाली वैद्य हैं आज, और मेरे साथ अतीकुर रहमान इस वक्त हैं, साध्वी प्रज्ञा भारती जी मेरे साथ हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। लेकिन अतीकुर रहमान, मैं आज आपसे शुरू कर रहा हूं। हमेशा आपसे डिबेट हुई, आप भी शायद कहते थे अमन जी लव जिहाद नहीं होता। अब तो नहीं कहेंगे ना आप, या अभी भी आपका स्टैंड वही होगा, अमन जी लव जिहाद नहीं होता? अतीकुर भाई। अमन भाई, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, और कल से मैं ये बता रहा हूँ कि इसको अगर कोई एंगल दे रहे हैं लव जिहाद का या कोई कम्युनल एंगल देने की कोशिश हो रही है, इससे कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिज्म है। जो लोग भी लव जिहाद का नाम लेते हैं, सबसे पहले तो ये एक सुप्रीम कॉन्सेप्ट जिहाद को एक फैंटम कॉन्सेप्ट बनाना, इतना लूजली इस्तेमाल करना, इस पर हम ऑब्जेक्शन लेते आए हैं। धोखा, वरगला के, लालच दे के अगर कोई मुसलमान किसी लड़की को फांस रहा है, उसको आप लव जिहाद नहीं कहें, कोई भी सजा उसको दे दे। 420 के अंदर आईपीसी के सेक्शंस लगाकर अगवा करने का, कोई भी जितने सेक्शंस लगा सके, कड़ी से कड़ी निंदा और सजा उसको दे दें। लेकिन जिहाद के सुप्रीम कॉन्सेप्ट को इसके साथ जोड़कर आप एक मजाक कर रहे हैं। अतीकुर भाई, आपने कहा, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट ये है अतीकुर रहमान, मैं एक मिनट, मतलब आपके हिसाब से अभी भी ये नहीं होता, कुछ नहीं होता है लव जिहाद वगैरह, कुछ नहीं है, नंबर एक। और परिवार वाले अपॉर्चुनिज्म, परिवार वाले कह रहे हैं, श्रद्धा के पिता कह रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं ये अतीकुर रहमान? डॉक्टर रिजवान भी, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि ये परिवार वाले झूठ बोल रहे हैं, परिवार वाले अपॉर्चुनिज्म है ये। आप श्रद्धा के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है अतीकुर भाई?
क्योंकि श्रद्धा के परिवार के लोग और उनके पिता अभी जिस जिस दिमागी उससे गुजर रहे हैं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा उनके साथ कोई भी इस तरह की बहस में इन्वॉल्व होना। वो जो कह रहे हैं उनके दिल से निकली सर, हुई वो या तो आवाज वो को तो वो हमको जरा भी दबाना नहीं अतीकुर रहमान, चाहिए। फिर आपको समझना होगा ना, जिन्होंने बेटी खोई, जिनकी बेटी के 35 टुकड़े कर दिए गए, उनकी आंखों में आंखें डालकर आप कहिए इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर, अगर उनके परिवार का कोई सदस्य कि बोलिए मैं श्रद्धा के माता पिता को कहता हूं कि कुछ लव जिहाद नहीं होता, हिम्मत है आपके अंदर, कह दीजिए ना एक बार। मैं आपको चुनौती देता हूं सर, आज जितने भी लोग कहते हैं लव जिहाद कपोल कल्पना है, लव जिहाद प्रोपेगेंडा है, लव जिहाद इस्लामोफोबिया, अतीकुर भाई ससम्मान, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप कहिए कि मैं श्रद्धा के पिता को कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लव जिहाद कुछ नहीं होता है, आपके अंदर हिम्मत, कह सकते हैं आप, कह सकते हैं आज आप। मैं श्रद्धा के पिता को सिर्फ ये आश्वासन दे सकता हूं कि कड़ी से कड़ी सजा के हम फेवर सर, में पहले हैं। बीमारी को एक्नॉलेज तो कीजिए, आप बीमारी को एक्नॉलेज तो कीजिए, इक्वल करे सर, आप बीमारी को एक्नॉलेज करिए, तभी तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। आप लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, हिंदुत्व है ही नहीं के प्रेशर में आप इसको सर। जनरलाइज चलिए ठीक है सर, आपका टेक मैंने ले लिया, मैं समझ गया सर, आपका टेक मैंने ले लिया। शेफाली वैद्य हैं, सबको एक एक कमेंट, सब एक एक करके अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। शेफाली जी आपकी टर्न है जी। नहीं होता लव जिहाद, नॉर्मल केस है भाई, लड़ाई होगी, मार दिया, 35 टुकड़े कर दिया, चैप्टर क्लोज, क्यों लव जिहाद, बताइए शेफाली जी। देखिए मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट है, 35 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें 138 केसेस हैं डॉक्यूमेंटेड, जिसमें परपेट्रेटर एक मुसलमान लड़का है या पुरुष है और जो विक्टिम है वो हिंदू है, चाहे उनके नाम कुछ भी हो, कभी नैना होता है, कभी रश्मि होता है, कभी श्रद्धा होता है, कभी अंकिता होता है, कभी निकिता होता है, लेकिन उसको मारने वाला जो होता है या तो वो आफ्ताब होता है या तो अब्दुल होता है या तो मोहम्मद होता है या कोई भी होता है। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और ये कह रहे हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं है। ठीक है, आप लव जिहाद मत कहिएगा, उसे इंटरफेथ कहिएगा, लेकिन इंटरफेथ में भी जब होता है मर्डर, तो मर्डरर एक ही कौम का क्यों होता है हमेशा, और विक्टिम जो है वो हमेशा हिंदू लड़की ही क्यों होती है? आप टैग नहीं हटाना है ना आपको, ठीक है, मत लगाइए। आप बताइए, आप इंटरफेथ बोलते हैं उसको, आप बोल दीजिए अपनी अपनी टर्न पर, वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए शेफाली जी, फिर मैं सवाल लेके जाऊंगा। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि ऐसे केसेस में इंटरफेथ में जहां पे मर्डर होता है वहां पे हमेशा ही विक्टिम हिंदू क्यों होती है लड़की, और जो परपेट्रेटर है उसको मारने वाला है, चाहे उसका वो लवर हो कोट अनकोट, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो स्टॉकर हो, जो भी है, वो एक ही कौम का क्यों होता है? ये होता है क्या इंटरफेथ जिसको बोलते हैं आप लव स्टोरी? कितने केसेस में बताऊं आपको? अभी श्रद्धा की क्रिमेशन भी नहीं हुई, वहां किसी निधि गुप्ता को मार दिया यूपी में, या संभाजी नगर में एक लड़की जो नीट की परीक्षाएं दे रही थी, वो रिक्शा से जा रही थी, रिक्शा वालों ने बोला उससे कि उससे संबंध बनाए रखे, तो उसने जब मना कर दिया तो उसको रिक्शा से ढकेल दिया, वो अभी भी अपनी जान के लिए तड़प रही है। ये कल की केस मैं बता रही हूँ, जबकि श्रद्धा के टुकड़े भी नहीं मिले, तब की बता रही हूँ मैं केस। ऐसे कितने केसेस में बताऊं आपको, मैं नाम लेके गिना के बता सकती हूँ ऐसे केसेस जहां पे लड़की मरी है, स्त्री मरी है, वो हिंदू है और मारने वाला मुसलमान है। आप उसको लव जिहाद नहीं बोलेंगे तो आप बोलिए ना, आप क्या बोलोगे उसको? इंटरफेथ प्यार? अतीकुर भाई, ये कोइंसिडेंस हो सकता है जो शेफाली जी बता रही है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि मरने वाली सब एक धर्म से और मारने वाले सारे एक धर्म से, कोइंसिडेंस हो सकता है शायद, है ना अतीकुर भाई? शिफाली जी, मैं नहीं जानता हूं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, शिफाली जी मैं नहीं जानता हूं कि आपका क्या क्वालिफिकेशन या क्या मेरा क्वालिफिकेशन, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। क्वेश्चन पे रहिए, पर्सनल नहीं होगा कोई। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपका क्वालिफिकेशन भी मैं नहीं जानती, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम क्वेश्चन पे रहेंगे, पर्सनल नहीं होगा। एग्जैक्टली, दैट डज नॉट मैटर, दैट डज नॉट मैटर। 138 केसेस हैं मेरे पास, 138 आप मुझे बताइए, आप केस बताइए और मारने वाला मुसलमान है, आप बताइए। बस एग्जैक्टली पॉइंट पे रहिए, बोलिए आप। शिफाली जी, डॉक्टर अगर आपका स्टेटमेंट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर की तरफ से एंडोर्स हो जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा।
इसके साथ साथ अमन मैं भाई, आपको स्पेशल न्यूज़पेपर मैरिजेस एक्ट के अंदर रिपोर्ट्स देखती हूँ। मुझे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से कोई देना नहीं है। मैं आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिखा सकती हूँ। ये सारे अमर भाई, मैं न्यूज़पेपर्स के कंप्लीट लिंक है, करूं? नवभारत के लिंक्स हैं, फर्स्ट पोस्ट के लिंक्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिंक्स हैं, एनडीटीवी के लिंक्स हैं। आपको चाहिए तो मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकती हूँ। वो सारे लिंक जो न्यूज में आए हुए अमन भाई, मैं कंप्लीट कर लूं? ठीक है। आपका टाटा इंस्टीट्यूट भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है उससे? आपको उससे चाहिए तो आप जाइएगा वहां से ठीक सर, रिसर्च करने के ठीक लिए। मैम, मैं ठीक, आपको ठीक, शेफाली डॉक्यूमेंटेड जी। केसेस बता रही हूँ। ठीक शेफाली, बोलिए आप अतीकुर रहमान, बोलिए क्या ये कोइंसिडेंस है इतना बड़ा 138 केसेस? ना ये जी। प्रॉब्लम मेरी क्वालिफिकेशंस की है ना टाटा नहीं। इंस्टीट्यूट के। आप मुद्दा मैंने टोक मत दिया। उठाइए। मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है। सारे केसेस में मरने वाली औरत हिंदू है, मरने वाली स्त्री हिंदू है, मारने वाला बंदा मुसलमान है, ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों उसका है? जवाब ऐसा दे क्यों है? दीजिए। बताइए अतीकुर रहमान। मैंने इसीलिए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज का नाम लिया था, क्योंकि वो इसके अंदर महारत हासिल करते हैं और वो हमको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि आप झूठ बोल रही हो। मैं अलबत्ता आपको अमन जी, केसेस बता सकती हूँ। जो- अरे आप Excuse उनको me, ऐसा Aman, करिए, no, अतीकुर no, no, रहमान, no, no, उनको no, केस बता मैं दीजिए ना आप। No, I object to this. How dare he call me? I'm giving him links. मैं सारे लिंक्स जो न्यूज में आए हैं मैं उसके नाम बता सकती हूँ। How dare he? ये है कौन मुझे बोलने वाला? उसको चाहिए टाटा इंस्टीट्यूट से, तो तुम जाओ टाटा इंस्टीट्यूट don't dare, ma'am. सर्टिफिकेशन लेके जाओ। अतीकुर रहमान, dare, you can आप have ऐसा your- करिए, I will give you फैक्ट्स links. पर बात मैं करते आपको हैं। I don't dare. अतीकुर रहमान फैक्ट्स पर बात करेंगे। आप I शेफाली don't dare, वैद्य you को can have your- आप वो 138 केसेस बता रही हैं, उनको आप उनको 2 केसेस बता दीजिए जहां वैसा वर्षा हो गया हो कि मारने वाला मुस्लिम और मरने वाली बेटी मुस्लिम और मारने वाला हिंदू, मैरिड कपल या लवर, ऐसा 2 केसेस बता दीजिए उनको, Yes. 1 या 2। उन्होंने और नाम भी 138 केस वो बता रही है। फैक्ट्स पर रहते हैं ना अतीकुर भाई, फैक्ट्स की बात करिए, बताइए आप। जी, आ रहा हूं। स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर जो 1 मंथ का वेटिंग पीरियड दिया जाता है, उसमें कपल्स को परेशान किया जाता है, जिसके तहत वो स्पेशल मैरिजेस अरे एक्ट में भैया, ना एक तो जाते केस हुए बता दीजिए, बस इस समझ गए तरह अब से आप। धर्म परिवर्तन करते Please हैं। come to the point. दोनों तरफ से नहीं, नहीं, धर्म दोनों परिवर्तन तरफ का नहीं, ना एक कोई का बताइए ना। कंपल्सन होता है और एक ना कोई एग्जांपल जरूरत होती नहीं है। अतीकुर भाई देखिए, ऐसे नहीं। शेफाली जी ने बोला, एक एक करके समझते हैं इस चीज को, आराम से बात करेंगे। शेफाली जी ने बोला 138 केसेस हैं जहां मरने वाली बच्चियों का धर्म हिंदू और मारने वाले तमाम लोगों का धर्म कॉमन, चाहे वो कोई भी नाम है, आफ्ताब है, सूफियान है, जितने हैं सब कॉमन है। आप उनको शेफाली जी को चुप करा सकते हैं। शांत रहिए, 1 मिनट, सवाल पूरा सुनिए। शांत रहिए, 1 मिनट, सवाल पूरा सुनिए। शेफाली जी को आप चुप करा सकते हैं 2 केसेस इस तरह के बताकर जो वैसा वर्षा हो। आपके पास है नहीं ना सर, आपके पास है नहीं ना सर, इसीलिए इसको लव जिहाद का नाम दिया गया ना सर। बस चैप्टर क्लोज है, एक्सपोज्ड है सर, चीजें क्लियर है। आपके पास नहीं है सर। शेफाली जी ने 138 है, आप 2 बता दीजिए, 1 बता दीजिए, 1 बता दीजिए कि जहां मुस्लिम बच्ची हो और हिंदू पति ने उसके टुकड़े कर दिए हो, मार दिया हो और वो प्यार का मामला हो, बता दीजिए। 1 2 3 138 बता रही है वो आपको। मौजूद है, चेक कर लीजिए। क्या चीज? स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंदर 1 मंथ का पीरियड प्रॉब्लमेटिक केस होता बताइए है ना। कपल्स के चलिए, लिए। ठीक है। उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? उसका क्या ताल्लुक है? TIFR का डेटा सर्च कर लीजिए। उसका इस बात से क्या ताल्लुक है? TIFR का हम डेटा बात सर्च करें। कर लीजिए। अतीकुर रहमान, उसका बच्ची के इससे 35 क्या टुकड़े कर दिए, ताल्लुक आप कह रहे हैं है? आंकड़े देख लीजिए स्पेशल मैरिज एक्ट के। बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए अतीकुर भाई। उसका क्या- आज तो क्या कवर फायर, आप बोलिए, आज तो खुलकर बोलिए ना भाई। है ये चल रहा है, ये सब देखेंगे। चल रहा है, ये सब। उसके पिता झूठ बोलेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद, सैयद जवाद, सादी प्रज्ञा भारती, बड़ा पैनल है। एक एक कमेंट सबका ले लेता हूं, हम एक एक करके बोलेंगे। अतीकुर भाई, आपसे सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हम आगे बढ़ सकते हैं, एक एक करके बोलेंगे। आपसे सवाल पूछा, आपके पास जवाब नहीं था, हेंस प्रूव आपके पास जवाब नहीं था, चैप्टर क्लोज। हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या अभी भी ये कहा जा सकता है कि लव जिहाद कपोल कल्पना है, लव जिहाद इस्लामोफोबिया है, लव जिहाद प्रोपेगेंडा है एक कम्युनिटी के अगेंस्ट? क्या अभी भी ये कहा जा सकता है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि इसको जिहाद का नाम ना दीजिए, वो बड़ी सुप्रीम कॉन्सेप्ट है। मैं इन लोगों को बताता हूं कि इस चीज़ में, और शेफाली जी ने भी आज बड़ी अच्छी बात बोली कि आप इसको इंटरफेथ बोल सकते हैं। कभी कभी समाज में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो लॉ में नहीं होते हैं, पर अर्थ दोनों का एंड में एक होता है।
ये जिहाद जानते हैं अमीश भाई, माफी चाहूंगा अमन भाई, क्यों बोला जाता है? इसके पीछे भी एक कारण है, और गैर मुस्लिम बड़ा मजबूर है ऐसी चीजों को जिहाद बोलने के लिए। 40 साल जो ये नई 2 पीढ़ियों ने देखा कि जिहाद के नाम पर दुनिया में जो आतंक मचा, जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जो कत्लेआम हुए, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो उसको इन लोगों ने जिहाद का नाम दिया। किसने? मुसलमानों ने। काले झंडे पे आयतें लिखी, वेबसाइट बनाई जिहाद पर। तो अगर 40 साल पहले मुसलमान इस जिहाद शब्द के यूज के खिलाफ सड़कों पर उतर आए होते, तो अमन में या शेफाली जी में किसी में ये ना तो हिम्मत होती, ना वो इसको जिहाद बोलते। ये लोग 40 साल तमाशा देखते रहे जिहाद के नाम पर। तो आज जब लफ्ज जिहाद कहा जाता है तो इनके सीनों पे सांप लौटते हैं। ये कारण है जिहाद कहां से आया। पहला, आपने ये बोला किसी से कि आप डिनायल मोड में हैं। डिनायल। अमन भाई, आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, ये आज तक किसी ने नहीं माना। ये जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, कुरान की आयतों के नाम पर 5 से 8 लाख आदमी आतंक ने इस दुनिया में मार दिए मात्र 40 साल में, किसी ने नहीं माना। ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के लिए एक वरदान है और गुनाह नहीं है, ये किसी ने नहीं माना। तो अमन भाई, इन लोगों से आप ये उम्मीद करते हो कि ये लफ्ज जिहाद जैसी चीज मानेंगे? अरे इनकी तो जिंदगी झूठ बोल बोल के चल रही है, इनकी तो जिंदगी सच को नाकार के चल रही है। तो आज ये आपकी बात क्यों मान लेंगे? ऐसे ही मान लेंगे? अरे अपनी कौम का ख्याल नहीं करना इन्हें, ये अपनी कौम से बगावत कर देंगे सच मान के। तो फिर ये कौन का मामला है? इसका मतलब चैप्टर क्लोज है, यानी कि आप कह रहे हैं कौन का मामला है ये? मैं तो उसको धार्मिक रंग नहीं दे रहा था, आप कह रहे हैं कौन का मामला है? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, ना 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 ना। साध्वी प्रज्ञा भारती कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। साध्वी प्रज्ञा भारती, आप बोलिए। साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं हम कहेंगे भी हम लोग रोज डिबेट करेंगे, हम लोग डिबेट करें, श्रद्धा, काजल, निधि, निकिता, अंकिता, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, हम लोग रोज डिबेट करने बैठ जाते हैं, गला फाड़ते हैं, चीखते हैं, कुछ नहीं निकलता। आप सोचिए कल सुबह फिर उठेंगे, फिर कोई श्रद्धा आ जाएगी, फिर कोई निकिता आ जाएगी, फिर कोई अंकिता। और ऐसा भी नहीं है कि कोई कानून बनने से हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। यूपी में लव जिहाद केस में पहली सजा हो चुकी है, शेफाली जी भी जानती हैं, ये डॉक्टर रिजवान भी जानते हैं, अतिकुर हो चुकी है पहली सजा, 5 साल की सजा हो चुकी है। यानी कि 1 मिनट सर, यानी कि कानून डेटरेंट नहीं है ना साध्वी प्रज्ञा जी, तो फिर क्या, कैसे हम इंश्योर करें कि और श्रद्धा ना हो? बात खत्म कर देता। डॉक्टर रिजवान आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर साध्वी प्रज्ञा 10 सेकंड्स में कंप्लीट करिए, फिर साध्वी प्रज्ञा बोलिए। बोलिए सर, डॉक्टर रिजवान 10 सेकंड्स में। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, सही जवाब आ रहा हूं। देखिए, शेफाली जी आ रहा हूं। किसी भी चीज में, ना आतंक में, ना कश्मीर में, ना श्रद्धा में, ना किसी में आपको कभी मजहब नहीं मिलेगा, कभी धर्म नहीं मिलेगा। सिर्फ जब कुछ हिंदू लोग मिलके अखलाक को या फैलू को या उस्मान को मार देंगे, उस दिन जब आप रात को डिबेट कराएंगे, तब आप देखिएगा कि हिंदुत्व के नाम पर ये लोग कैसा मातम करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये कितने दो मुंहे इंसान हैं। डॉक्टर साध्वी प्रज्ञा भारती जी, अब आप बोलिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, कानून भी डेटरेंट नहीं है, मैं ये मानता हूं, कानून में सजा होगी 5 साल की, तो कौन सा ये दरिंदे, जल्लाद, ये कसाई मान गए, समझ में आ गया, इनको नहीं आया समझ में, तो कानून डेटरेंट नहीं है, तो फिर क्या? अमन, सबसे पहले तो लेट श्रद्धा की फैमिली को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। प्रभु उनके परिवार को शक्ति दे इस असहनीय पीड़ा से निकलने के लिए, और साथ ही पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को साधुवाद कि उन्होंने इस दरिंदे को पकड़ा और ठोस सबूत इकट्ठे किए इसको सजा दिलवाने के लिए। अभी भी यहाँ पर लव जिहाद पर डिबेट चल रहा है। शेफाली जी ने कहा, एंड आई एग्री विद हर, कितने सारे केसेस है, अब कितने और केसेस होने होंगे कि आप इस इश्यू को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अमन, जब कोविड फैला तब सब लोग मास्क पहने, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, फाइन्स लगाने पड़े थे। क्यों? क्या कारण था? इंसान की फितरत है लापरवाही की। सब यही सोच रहे थे कि मुझे कोविड नहीं होगा। ठीक वैसे ही इतने लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, काउंटलेस, डे बाय डे, फिर भी हमारी बहनें कह रही हैं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल अलग है।
एक अवेयरनेस की नीड है। उनको समझना होगा कि अगर एक मुस्लिम भाई गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको कन्वर्ट करने के अलावा उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो निकाह ही हराम है इनके यहाँ पर। तो अच्छा, मैं अपने पैनलिस्ट से पूछती हूँ, अगर एक गैर मुस्लिम लड़की, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक गैर मुस्लिम लड़की एक मुस्लिम से शादी करे और इस्लाम ना कबूल करे तो क्या आपका धर्म इसकी इजाजत देता है? अच्छा, और ये भी बताएं कि अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी करे, क्या इसकी इजाजत है आपके धर्म में? अमन, सच तो ये है कि श्रद्धा भी यही सोचती थी कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, और फिर एक दिन हो गया सर तन से जुदा। आफ्ताब सिर्फ एक इंसान नहीं है अमन, जो भी आपने बात बोली, आफ्ताब एक सोच है, आफ्ताब एक माइंडसेट है, आफ्ताब एक पैटर्न है जो रिपीट होता रहेगा, उस पर डिबेट्स होते रहेंगे, ना जाने कितनी श्रद्धाओं को बलि चढ़ना होगा, तब जाके हमारा समाज, हमारी सरकार और हमारा न्याय तंत्र जागेगा और कठोर। सैयद जवाद, आपका कमेंट, शेफाली जी आपका कमेंट लूंगा, एक एक करके बोलेंगे, ठीक है जी? सादी जी, अमन मैं पूछती हूँ जी, सही जवाब। जो सवाल उन्होंने पूछे, जो शेफाली जी ने पूछा, जो अतीकुर रहमान ने पूछा, बता दीजिए सर, क्या लव जिहाद होता है नहीं होता है? अब आप लव जिहाद होता है नहीं होता, वैसे इसका जवाब दीजिएगा पहले। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। चाहे लव जिहाद होता है नहीं होता है? आप चाहे केसेस उठा के अगर लव जिहाद होता है नहीं होता है? देखिए, अगर केसेस उठा करके देखेंगे, चाहे ये आफ्ताब नाम का जो शख्स है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करी है और चीजें करी है। अब सुनिए, अभी आ रहा हूं। आपने कहा था स्टार्टिंग में कोई 2 केसेस बता दीजिए, आपने कहा था कोई 2 केसेस बता दीजिए। मैं 2 केसेस आपके सामने रख दे रहा हूं, उससे आपको पता चलेगा। नैना साहनी के केस के अंदर 1995 के अंदर क्या हुआ था, उसके बाद एक राजेश गुलाटी के केस को ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दहेज के नाम पर कितनी बच्चियां जला दी गई, कितनी बच्चियां दहेज के नाम पर मार दी गई। क्या करेंगे? कभी जात के नाम पर अगर छोटी दबाव था, अरे आप बोलने नहीं देंगे, अगर आप चिल्लाएंगे तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आप लोग एक एंगल देना चाह रहे हैं। अगर इस चीज के मामले में अगर आप, अरे सुनिए, धर्म से कोई लेना देना नहीं। सुन लीजिए, आप अगर किसी अपराधी का धर्म देख करके ये डिसाइड करेंगे कि धार्मिक आधार के ऊपर ये कत्ल हो रहा है, तो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो अपराधी है वो अपराधी है, उसका धर्म से लेना देना नहीं, उसके ऊपर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। क्या इसी देश के अंदर दहेज के नाम पर बच्चियों के साथ क्या क्या उत्पीड़न नहीं हुआ? अगर कोई छोटी जात की लड़की किसी बड़े जात के लड़के से शादी कर लेती है, उनके साथ क्या उत्पीड़न के केस नहीं आए? आप अगर देखिए, घटना बहुत निंदनीय है, जितनी निंदा करी जाए कम है। मैं कभी भी समर्थन नहीं करता, लेकिन वो लोग जो धर्म के आधार पर किसी अपराध को एक चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, मैं उनकी भी मुखालफत कर रहा हूं। आपने कहा था, एक मिनट शांत रहिए, मैं आपके सवाल ले रहा हूं। आप शांत रहिए, 1 मिनट सैयद, अब 1 मिनट शांत रहिए, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। इस टाइम स्क्रीन पर, इस समय स्क्रीन पर निधि, 1 मिनट शांत, निधि, श्रद्धा, नैना, मानसी, शिवानी, अंकिता, निकिता, काजल, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, वर्षा, प्रिया, ये सबके चेहरे हैं। बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं सारे चेहरे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बोला अमन भाई धर्म का कोई बात नहीं होती, प्यार है, ये धर्म वाला एंगल नहीं होता। धर्म नहीं होता, जो सादिक जी ने पूछा, जब धर्म नहीं होता तो शादी के बाद धर्मांतरण क्यों जरूरी होता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, या क्यों जरूरी होता है? के केस में हुआ, उसमें कौन सी धर्म का बंदा था? राजेश गुलाटी वाले में 70 टुकड़े कर करके जो, अगर धर्म की कोई बात नहीं होती तो फिर शादी के बाद धर्मांतरण क्यों जरूरी? अरे सुनिए, यहाँ पर इस देश में यह भी देखा गया, दहेज के नाम पर चिल्लाने आया, दहेज के नाम पर चिल्लाने आया। बस नहीं आने। आप मैं सवाल लूंगा, सवाल का जवाब अगर हिम्मत है तो देकर जाइएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल लीजिए पहले, सवाल लीजिए पहले, सवाल लीजिए पहले। आपके सवाल का क्या अगर प्यार में धर्म का कोई एंगल नहीं होता तो फिर प्यार के बाद, शादी के बाद धर्मांतरण क्यों कराते हैं? देखिए, अगर जो लोग करवाते हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। आप बोलिए, चलिए आप बोल के जाइए। आज मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आज आप बोल कर जाइए। अच्छा, ये जवाब आप बोल कर जाइए, आप बोल कर जाइए कि शादी के बाद कोई हिंदू बच्ची को उसके धर्म के साथ अपनाना चाहिए, धर्मांतरण की जरूरत नहीं है मुस्लिम परिवार में आने के लिए। बोलकर जाइए। आप बताइए, आप चैलेंज कर रहा हूं, बोल के जाइए आज। अच्छा सुन लीजिए, जवाब सुनिए। बोलिए। ये देश क्या संविधान? अरे बोल के जाए। हम बोल रहे ना, बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, संविधान से चलता है। ये देश सेकुलर मुल्क है। कोई किसी से शादी करना चाहता है, उसका संविधान हिदायत। अरे तो धर्म क्यों बदलवाना? आप धर्म, हिंदू बच्ची हिंदू रहेगी ना। आपको बताऊं, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक की मजबूरी है। मिल गया सर,
साहब। ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट जो सादी जी ने उठाया कि जब प्यार में धर्म नहीं तो धर्मांतरण की क्या जरूरत शादी के बाद। चलिए, नंबर उसका एक, भी नंबर जवाब दो, दूंगा। नहीं अब उसका एक ब्रेक जवाब ले रहा दूंगा, हूं, फिर ब्रेक के बहुत- बाद लौटेंगे जवाब तुरंत। दूंगा, शेफाली फिर जी आपसे जवाब शुरू सुनिएगा। करूंगा, ब्रेक की जवाब मजबूरी, सुनिएगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत जवाब हाजिर होंगे, सुनिएगा। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दोपहर के 2 बज गए हैं और वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने का। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। बाली सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी कमान। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा हिंदुस्तान। भारतीयों के लिए गर्व का यह विषय। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले पीएम मोदी, अपनी अध्यक्षता में भारत करेगा दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों के पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी का फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति संदेश पर G20 की मुहर। बाली घोषणा पत्र में मोदी के शब्दों को किया गया शामिल। मोदी ने कहा था, यह युग युद्ध का नहीं। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। गलवान के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई पहली मुलाकात। G20 डिनर के दौरान दोनों नेता मिले। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव का पौधा लगाया। पीएम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति समेत G20 के नेता भी रहे शामिल। गुजरात की घाटलोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया नामांकन। साथ में गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। नामांकन के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया रोड शो। गाड़ी पर मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। समर्थकों की दिखाई दी भारी भीड़। अहमदाबाद में अपने नामांकन के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंदिर में किए दर्शन। दादा भगवान की पूजा की। संप्रदाय के मुखिया से भी आशीर्वाद लिए। बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने मैनपुरी से किया नामांकन। डिंपल यादव से होगी टक्कर। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुआ है लोकसभा सीट। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अभियान में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रणनीति और तैयारियों का लेंगे जायजा। अभी तक तय 19, 20 और 21 नवंबर को करेंगे चुनाव प्रचार। टिकट के बदले पैसे लेने के आरोप में दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। आप विधायक के पीएस समेत 3 लोग 33 लाख कैश के साथ हुए गिरफ्तार। राजस्थान कांग्रेस में फिर शुरू हुआ घमासान। प्रभारी अजय माकन ने जताई पद छोड़ने की इच्छा। कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिख करके नया प्रभारी नियुक्त करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय संग्रहालय का दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का महरौली के जंगल में आज भी तलाशी अभियान। श्रद्धा के दोस्त की जांच में शामिल किया जाएगा। केस में हुए नए खुलासे। दिल्ली के महरौली के जंगल में हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। साथ ही जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले तैनात हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। देर रात आफ्ताब को अपने साथ लेकर के पहुंची पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को खून के धब्बे मिले। डीएनए जांच के लिए श्रद्धा के पिता को बुला सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा। वसई पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के खातों से आफ्ताब ने 3 बार पैसे निकाले। श्रद्धा के पिता ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में किया बड़ा दावा। आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने श्रद्धा के पिता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। लखनऊ में भी सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर लड़की की हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। लड़की ने ऑटो से लगाई छलांग। ऑटो ड्राइवर पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लड़की से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ने लड़की को पीटा, पुलिस वीडियो की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के पालघर में दो पक्षों में जमकर मारपीट से एक लड़के को आई गंभीर चोट, मारपीट का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों का हंगामा, लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई, मोटरसाइकिल की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत। बिहार के छपरा में सदर अस्पताल में दो महिलाओं के बीच हुई मारपीट, पुलिस ने दोनों महिलाओं को शांत करवाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प में महिला कार्यकर्ता समेत 10 लोग घायल। मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने दूध कारोबारी को गोली मार दी, कारोबारी गंभीर रूप से घायल, मोटरसाइकिल पर सवार थे अपराधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का फिल्मी अंदाज में पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया, वीडियो वायरल होने के बाद लड़के की तलाश में जुटी अब पुलिस। उत्तर प्रदेश के इटावा में वकील ने टीचर को ताबड़तोड़ गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते का आतंक, स्कूल जा रहे बच्चे के ऊपर हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के दौसा में अपराधियों ने लूटे एटीएम मशीन, गार्ड से भी मारपीट की गई। एटीएम में करीब 10 लाख रुपए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में नदी से जिलेटिन की छड़ों से भरे हुए कट्टे बरामद किए गए हैं, वजन करीब 186 किलो बताया जा रहा है। विस्फोटक मिलने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक गोला बारूद भी बरामद हुआ है, ग्रेनेड अटैक में थे शामिल, टीआरएफ के आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक एसयूवी कार से 2.5 करोड़ कैश हुआ बरामद, दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार आग का गोला बन गई, कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, आग की लपटों से कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, पुलिस ने गोदाम में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया, 2 घंटे के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एटीएम के अंदर घुसा सांप, देखने वालों के उड़ गए होश, स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेंदुए के हमले में कई लोग हुए घायल, शिकार के लिए लगाए जाल में फंसा तेंदुआ वन विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं पकड़ा गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, तेंदुए को कुएं से निकालने के लिए चारपाई का सहारा लिया गया, वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना, कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हो रही भारी बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर में लपटे दिखाई दिए पेड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी जमी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में आई गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है, राष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। ट्रंप ने कहा अमेरिका को फिर से बनाना है महान। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले में G7 देशों की आपात बैठक, शुरुआती जांच में यूक्रेन की मिसाइल होने का दावा, रूस का पोलैंड पर हमले से इनकार। धमाकों से फिर दिल्ली, टर्की की राजधानी इस्तांबुल, धमाकों से 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में रविवार को भी हुआ था आतंकी हमला। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल के बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। नासा इस रॉकेट के जरिए चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है, जो कि 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिन श्रद्धा के 35-30 से ज्यादा टुकड़े किए गए, उनके पिता से भी नेटवर्क 18 ने बात की है। बहुत ध्यान से सुनिएगा उनके एक एक शब्द को। श्रद्धा के पिता, सुनिएगा एक बार। जब भी वो दिल्ली पुलिस के सामने खड़ा किया, तब उसने मुझे बताया कि श्रद्धा इज नो मोर। तो फिर बाद में मुझे तो वो शॉक लगा सुन के, तो बाद में उसने मुझे बताया कि ये मैंने उसका मर्डर किया है। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है, उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए, कम से कम फांसी दिलाए। कम से कम फांसी होनी चाहिए, कम से कम फांसी। हम डिबेट कर रहे हैं। अतिकुर रहमान है, डॉक्टर रिजवान अहमद है, सैयद जवाद है, सादी प्रज्ञा जी हैं और शेफाली वैद्य हैं। शेफाली जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो सैयद जवाद को आपने सुना, अतिकुर रहमान को सुना, दोनों का तर्क एक है, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए,
इसको जिहाद या धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक समस्या है, इसको उसी चश्मे से देखना चाहिए। देखिए अमन जी, अगर ये बात सही है तो कल से मीडिया में इतनी कोशिश क्यों करी जा रही है कि आफ्ताब पूनावाला पारसी था, मुसलमान नहीं? ये काफी मीडियाज में रिपोर्ट आई है और उसके बाद फिर उसको फेक न्यूज करके बोल दिया गया है कि वो मुसलमान था। अगर उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी कि वो मुसलमान नहीं है, वो पारसी है? दूसरी बात, अब ये कहते हैं कि अपराध अपराध होता है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यही बात उनको तब नहीं समझ में आती जब कोई विक्टिम मुसलमान होता है, जब कोई जुनैद को कोई मॉब मारता है क्योंकि उसने चोरी की है, तब तो ये नहीं बोलते कि हाँ ये अपराध तो अपराध है, उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो जब कन्वीनियंट है तब बोलते हैं कि धर्म को अपराध के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और ऐसे कितने केसेस मैं बताऊं जिस केसेस में हर बार यही हुआ है कि जो परपेट्रेटर है वो एक ही धर्म का है और जो विक्टिम है वो एक ही धर्म की लड़की है। और अब कितने नाम ऐसे गिनाते रहेंगे हर दिन हर वक्त। आपको लव जिहाद नहीं बोलना है ना तो मत बोलिएगा, आप इंटरफेथ कहिए, मैं इंटरफेथ कह रही हूँ। लेकिन इंटरफेथ कैसे हो सकता है जब किसी शादी में निकाह किया जाता है? फिर तो वो लड़की भी आपके ही धर्म में हो गई ना, फिर वो इंटरफेथ कैसे हो गया? पहले हो सकता है, लेकिन अगर निकाह होता है, हाँ जी, अगर निकाह होता है तो फिर वो इंटरफेथ कैसे होता है? नहीं तो फिर इसका मेरे को शेफाली जी मुझे एक चीज समझाइए, फिर इसका सोल्यूशन क्या है, अंत क्या है? मतलब हम तो रोज डिबेट करते रहेंगे, आप बताइए इसका अंत क्या है? और श्रद्धा नहीं, और क्योंकि ये कानून से तो है नहीं ना, कानून तो बन गया 5 साल की सजा होगी, कानून इज नॉट अ डेटरेंट, वो तो नहीं है, तो फिर क्या मुझे लगता है क्या समझाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, क्या सबक क्या है? सबक ये है कि सब स्त्रियों को ये समझना चाहिए, ये केसेस समझने चाहिए। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है इज नॉट अ सोल्यूशन टू दिस। नहीं तो ऐसे होता रहेगा और ऐसे विक्टिम्स के नाम हम गिनाते रहेंगे। अब तो श्रद्धा की मृत्यु इस तरह से उसका खून किया गया कि उसके 35 टुकड़े हो गए, इसलिए हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। हर दिन एक मिनट, मेरा पूरा नहीं हुआ है। हर दिन हिंदू लड़कियां मरती रहती हैं, हर दिन ये होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं, निकिता है, अंकिता है, रश्मि है, नैना है, निधि है। आज वो औरंगाबाद में वो लड़की बेचारी संभाजी नगर में वो तड़प रही है अपनी जान के लिए, वो है। अभी आसाम में 2 केसेस हैं। ऐसे केसेस हर दिन घटते हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों को भी तो समझना चाहिए कि क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह से उनको जानबूझ के। और ये जो सारे इंटरफेथ मैरिजेस के जो नोटिस आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, उन सब में हमेशा से ही पुरुष क्यों मुसलमान होता है और जो फीमेल जो है वो हिंदू क्यों होती है? उसमें पैटर्न किसी को नजर नहीं आता? ये जो इंटरफेथ मैरिजेस की आप बात कर रहे हैं। ठीक, एक मिनट अतिकुर रहमान बोलेंगे, आपने ब्रेक से पहले बोला था सब एक एक करके बोलेंगे। अतिकुर रहमान, आपको कोई पैटर्न नजर, फिर मैं डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ, आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि मारने वालों का सबका एक चीज वहां पर कॉमन है, वो है रिलीजन, और मरने वाली बच्चियों में एक चीज कॉमन है, वो है इनका रिलीजन? तो क्या आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आता इंटरफेथ में? कोई पैटर्न आपको नजर आता हो? अमन जी, बहुत बहुत अच्छी बहस है और ये पॉइंट जो शिफाली जी ने उठाया है, मैं 101% एग्री कर रहा हूं कि इमीडिएटली इस तरह के हमको पॉइंट्स इशू करना चाहिए कि जो भी इस तरह की रिलेशनशिप में है, हिंदू मुसलमानों के, लड़का चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, लड़की चाहे हिंदू, किस तरह से हमको किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखना है, कौन सी आदतें लड़के की बुरी हैं जो कि इस तरीके की समस्या पैदा कर सकती हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट इशू नहीं है। लड़का हिंदू है तो कुछ ध्यान, तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? एक मिनट, ऐसा नहीं है सर, लड़का हिंदू है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? उन्होंने क्या बोला? कोई एक एग्जाम्पल नहीं, उन्होंने बोला कि चाहे लड़का हिंदू है चाहे लड़का मुस्लिम है, ध्यान रखने की जरूरत है। लड़का हिंदू है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है? फिर कोई एक केस बताइए ना मेरे को, तो मैं भी कहूंगा आप ठीक कह रहे हैं। एक केस बताइए ना। कम्युनलाइज ना करें। कम्युनलाइज? अच्छा, ये कम्युनलाइज है, फैक्ट्स की बात करिए ना सर। मुझे एक केस बताइए जिसमें लड़का हिंदू, लड़की मुस्लिम और 35 टुकड़े और पता नहीं क्या क्या हो गया। एक केस। आई एम सॉरी, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर सामने आया है डिबेट में और आप कम्युनलाइज नहीं सर, मुझे बता के जाइए। आप ऐसे हिंदुओं को टारगेट करेंगे कि लड़का हिंदू हो तो बच्चियां संभले, लड़का हिंदू हो तो बच्चियां संभले। एक्सपर्ट्स को ये पॉइंट को उजागर करना चाहिए। इनके बाद आप बोलेंगे। कि कौन सी ऐसी हरकतें हैं कपल्स की
जो कि इस तरह की रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती हैं। एक्सपर्ट्स को इस तरह का नोटिफिकेशन तुरंत इशू करना चाहिए ताकि टुकड़े करने छोड़ ऐसी देंगे। घटना फिर से रिपीट अमन ना हो। भाई, जी जी एक मिनट ऐसी घटना रिपीट ना हो। इनके बाद ठीक है सर। डॉक्टर एक मिनट। ऐसी घटना रिपीट ना हो। नहीं सर, रिपीट ना हो उसी के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। और रिपीट ही तो एक ही धर्म की बच्चियां हैं ना सर, समझिए ना डिबेट क्या है। आप एक एग्जाम्पल तो दे दीजिए। मैं आपकी आपने बोला चाहे, अब मेरी बात सुनिए, आपने बोला चाहे हिंदू लड़का हो, आपने बोला चाहे लड़का हिंदू हो, आपने बोला ना चाहे मुझे एक दे दीजिए एग्जाम्पल जहां लड़का हिंदू और लड़की मुस्लिम और उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई हो उसके धर्म की वजह से और इसकी वजह से। बता दीजिए कि बच्ची ने कन्वर्जन नहीं किया तो हिंदू लड़के ने टुकड़े कर दिए। एक एग्जाम्पल दे दीजिए आपको। एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टुवर्ड्स दिस। मुंबई में आ जाइए, हमारे कॉलेज एक तो बताइए, राउंड ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जा रहा हूँ। कोई भी मैरिज डॉक्टर रिजवान, इंटरफेथ की अगर बात हो रही है, अतिकुर रहमान कह रहे हैं कि एडवाइजरी और इस तरह की चीज जारी होनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान अहमद अब आप बोलिए। अरे वो बोलता रहेगा, अभी एडवाइजरी मैं भी इशू कर रहा हूँ। एक एक करके एक एक देखिए जी आराम से। जो मेरी पहली बाइट थी, मैंने आपको पहली बाइट में क्या बताया था कि अभी सब ज्ञान आने लगेगा कि इसमें कोई मजहब नहीं होता। कोई बता रहा था हिंदू औरत जल गई, किसी ने किसी को मार दिया, फलाना हो गया। ये ज्ञान तब तक ही सीमित है जब तक किसी मुसलमान की लिंचिंग नहीं होती। जहां मुसलमान की लिंचिंग होती है वहीं डिबेट में मातम शुरू हो जाता है। अगली बार जब किसी मुसलमान की लिंचिंग हो सही जवाब प्लीज अपनी टाइम पर बोलिएगा। नहीं है सही जवाब मैं आपका ऑडियो बंद कर दूंगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, ऐसे नहीं, सीनियर लोग हैं, प्लीज बीच में नहीं बोलेगा। होल्ड करो, तुम्हारे बीच में नहीं बोले ना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब अपनी टाइम पर बोलेंगे। मत हो, हाँ बोलिए अब आप प्लीज। ठीक, उतावले मत हो। हाँ दूसरी बात देखिए, अब मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सरदार आदमी को ऑपोजिट सेक्स का इंटरैक्शन सरदार कम्युनिटी में ही मिल जाता है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन में मिल जाता है, हिंदू को हिंदू में मिल जाता है। अब मैं इसके पीछे की आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं। मुसलमान को अपने मोहल्ले में या अपनी मामा की बेटी से या चाचा की बेटी से नाउजुबिल्ला जिनसे वो निकाह कर लेते हैं, वहां पर फ्लर्टिंग का, घूमने का, डिस्को का, पिक्चर का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती। मामा कहते हैं बेटा तुरंत निकाह पढ़ो। मुसलमान लड़के को कॉलेज में, जॉब में हिंदू लड़की ही एक्सेसिबल मिलती है, जिससे वो अपने बालों में जेल लगाकर उसको इंप्रेस करता है। अब आप बात हो रही थी नोटिफिकेशन की, शेफाली जी और साध्वी जी, आप छोटी बच्चियों को बताती हैं ना कि किसी के साथ मत जाना, टॉफी मत खाना, बताते हैं ना अपने घर में, बताते हैं ना। तो बस ये मेरा नोटिफिकेशन है आपके लिए। अपनी लड़कियों को चौथी क्लास से बताना शुरू कर दीजिए कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, विचारधारा अलग है, भले एक देश में रह रहे हैं। मुसलमान लड़कों से बेटा दूर रहना है, नोटिफिकेशन, बात खत्म। बस ये इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रिजवान, जिहादी जल्लादों से निपटना है, ये थोड़ी ना कि ये नोटिफिकेशन सोल्यूशन है। अरे भैया सुनिए अमन भाई सुनिए। सुन रहा हूं सर, सुन रहा हूं। मुसलमान आदमी का हाथ छुरी पर बड़ा साफ होता है, बहुत साफ। 8वीं 9वीं क्लास में हम बकरा काट देते हैं। मैंने 9 साल की उम्र में 4 बकरे काटे थे। तो ये जिहादी विहादी छोड़िए, जितना कह रहा हूं उतनी अंटी बांध लीजिए। मुसलमान लड़कों से दूर रहो, बात खत्म, अंडरलाइन, फुल स्टॉप। अतिकुर रहमान भी थम्स अप दिखा रहे हैं डिबेट में आज, वो भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप। वो तो वैसे ही बस वेरी गुड, वो तो वैसे इंटरफेथ, मतलब वो तो वैसे ही शायद इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ होंगे, है ना अतिकुर भाई? एक मिनट, आप अतिकुर रहमान गलत कह रहा हूं, आप तो इंटरफेथ मैरिज के खिलाफ होंगे कि मुस्लिम लड़की हिंदू परिवार में तो कभी जाएगी नहीं, है ना? एक मिनट ऑडियो दे दीजिए भाई। ऑडियो इंटरफेथ मैरिजेस सेक्युलरिज्म का हिस्सा है। अमन भाई सुन पा रहे हैं मुझे आप? बिल्कुल ऑडियो आ रहा है सर, बोलिए ना। यस, इंटरफेथ मैरिजेस इज द नीड ऑफ द आवर। सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए इंटरफेथ मैरिजेस जरूरी है। तो सर सर सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक थोड़ी ना है, सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक नहीं है ना। शेफाली जी ने 138 मामले बता दिए,
मरने वाली सारी बच्चियां हिंदू धर्म की, मारने वाले सारे एक धर्म के, तो वन वे ट्रैफिक है क्या सर? सेकुलरिज्म एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजती है, गंगा जमनी थे नहीं है ना सर। फिर बोथ वेज तो सर वन वे ट्रैफिक चल रहा है ना, यहाँ सारी मरने वाली बच्चियां हिंदू नहीं होना चाहिए। अमन भाई 10 सेकंड, अमन भाई 10 सेकंड, 10 सेकंड। अमन मैं कुछ बोलूं? एक मिनट शेफाली जी, मैं पहले साध्वी जी बोल रहे, फिर आप बोल लीजिएगा एक एक करके। बोलिए साध्वी प्रज्ञा भारती, फिर मैं आ रहा हूं। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मुझे डॉक्टर रिजवान की पीड़ा का एहसास हो रहा है। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितने समझदार व्यक्ति हैं वो। आज मैं क्योंकि कोई इतनी बड़ी बात ऐसे नहीं कहता है। मैं समझती हूँ कि उनके अंदर आज भी सबके अंदर मानवीय गुण है। देख लीजिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिलकर रह सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते ना मिलकर रहे। तभी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि धर्मांतरण देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अमन आप समझिए, ये एक पैटर्न है कि प्यार फंसाओ, फिर जबरन धर्म परिवर्तन करिए और ना माने तो सरतन से जुदा। ये एक नेशन वाइड रूटीन पैटर्न है। हमें लार्जर पिक्चर समझनी होगी, तभी करेक्टिव मेजर्स पॉसिबल है। अमन से पहले समझने की जरूरत है। मेरे को ये बताइए, जो डॉक्टर रिजवान ने कहा, भाई चूंकि जो छुरी होती है उससे मर्डर भी होता है और सेब भी कटता है, तो ये तो है नहीं कि हम छुरी का इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। हमें तो अगर जहां बीमारी है उस पर वार करना है, कि जो कन्वर्जन है, फोर्स कन्वर्जन है, लव जिहाद है, अगर जो नाम बदलकर बच्ची को फंसा रहा है उस पर वार करने की जरूरत है ना तो इसके कि यही चीज खत्म हो जाए, बैन हो जाए, फिर कहां से मिलना जुलना। अमन मुझे मतलब मैं ऐसा जानना लगता है ना, उसका रीजन ये क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ निकाह कबूल ही नहीं होता, माना ही नहीं जाता, मैंडेटरी है धर्म परिवर्तन। आप समझिए ये बात, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप इनसे पूछ लीजिए, ये लाइव टीवी पर कहते हैं कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी है ये। आप समझिए ये। एक मिनट शेफाली बोलना चाह रही हैं, शेफाली जी, उसके बाद अतीकुर रहमान। एक एक करके सर आपका नाम लूंगा। अतीकुर सैयद जवाद आ रहा हूँ। अतीकुर भाई एक मिनट, शेफाली जी बोलिए जो भी डॉक्टर रिजवान ने कहा है। जी, मेरी डॉक्टर रिजवान को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतने और कही है, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए उन्होंने जो बोला है वो बोलने के लिए। लेकिन ये जो इस्लामिक स्कॉलर जो भी हैं, वो जो बता इंटरफेथ मैरिज, मेरा सिंपल सा सवाल है कि शादी करने से पहले अगर लड़की से निकाह पढ़वाया जाए तो वो तो मुसलमान हो गए ना, तो फिर वो इंटरफेथ मैरिज कैसे हो गया? इंटरफेथ मैरिज तो वही होता है ना कि एक पार्टनर एक धर्म का होता है, दूसरा पार्टनर दूसरे धर्म का होता है, और विवाह होने के बाद भी वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कितने इंटरफेथ मैरिजेस आपने देखे हैं जिसमें दूल्हा मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, और लड़की को बोला गया है कि कन्वर्ट नहीं जरूरत नहीं, निकाह करने की जरूरत नहीं। स्टैटिस्टिक्स निकाल के बता दीजिए। आपको बहुत सारे केसेस बता सकती हूँ जहाँ लड़की ने धर्म परिवर्तन किया है अपने मुसलमान पति से शादी करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसका पति का दिल नहीं भरता है। वो तो या तो ऑलरेडी शादीशुदा होता है या फिर किसी और के साथ वो शादी करना चाहता है, और तब उनके झगड़े होते हैं और उसके बाद फिर वो लड़की का खून होता है। ऐसे केसेस हैं। अभी बेलगांव में एक अपूर्वा पुरोहित करके लड़की है। एक एक करके, ठीक। और बस मैं एक ही केस बताना चाहती हूँ। वो अपूर्वा पुरोहित नाम की एक लड़की है, उसने एक मुसलमान से शादी की थी, रिक्शा वाला था वो। उसने शादी करने के बाद उसको पता चला कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसको 3 बच्चे हैं। तब वो उसको छोड़ के अपने पिता के साथ रहने लगी, तो इससे गुस्सा होके उस लड़के ने उसको घर के बाहर मिलके उसको छुरी से उसके शरीर पे ऑलमोस्ट 60 वार किए। उसका नसीब अच्छा था कि वो मरी नहीं, उसकी श्रद्धा वालकर नहीं हुई, वो उसका गुड फॉर्चून है। लेकिन ये होता है, तो ये इंटरफेथ मैरिज जिसको बोल रहे हैं वही छल है, वही कपट है। नहीं तो बल्कि ये तो अगर इसको उल्टा देखा जाए, रिवर्स तरीके से अतीकुर रहमान, तो मुस्लिम लड़की अगर हिंदू परिवार से आती है उसके लिए उसको कन्वर्ट करना मैंडेटरी शायद नहीं है। वो कई हिंदू परिवारों में मुस्लिम बेटियां उसी नाम के साथ उसी रिलीजन में रह रही हैं, उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं। लेकिन ये रिजिडनेस अपोजिट है कि कोई हिंदू बेटी अगर मुस्लिम परिवार में जाएगी तो निकाह और कन्वर्जन मैंडेटरी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? मैंडेटरी है अतीकुर रहमान या नहीं है? अमन भाई, हमारा देश शरिया से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान युवक और युवती को इजाजत देते हैं राइट ऑफ कंसाइंस और राइट टू चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, हाँ मैं आ रहा हूँ ना, मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप थोड़ी परेशान हो जाइए। सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज।
इनके बाद आप बोलने वाले हैं, बोलिए आप। अतीकुर रहमान। बौखलाओ ना सैयद, बौखलाओ ना, बौखलाओ ना। एक एक करके। अतीकुर रहमान आप बोलेंगे, सबको ऑडियो बंद। अतीकुर रहमान सबको ऑडियो बंद। पीसीआर यहाँ पर ऑडियो बंद, आप बीच में नहीं बोलेंगे आप। अतीकुर रहमान, उसके बाद सैयद जवाद। अतीकुर रहमान, जो साध्वी प्रज्ञा जी ने, जो शेफाली जी ने कहा, मेरा सवाल मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, आराम से जवाब दीजिएगा, सबको ऑडियो बंद कर दूंगा। सवाल मेरा ये है कि कई एग्जाम्पल्स हैं जहां मुस्लिम बच्ची हिंदू परिवार में आई, उनका रिलीजन कन्वर्जन नहीं हुआ, वो रही आराम से रह रही है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी होता है कि कोई अगर हिंदू बच्ची मुस्लिम परिवार में शादी कर रही है, प्यार जितना ही गहरा हो क्यों ना हो, वो निकाह और वो कन्वर्जन मस्ट होता है, और फिर उसके बाद जो होता है? मेरे हिसाब से अमन जी, मेरे हिसाब से, क्योंकि हम शरिया मुल्क में नहीं रह रहे हैं, संविधान सर्वप्रिय है, इसीलिए कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू बेटियां उनके धर्म के साथ भी कबूल की जानी चाहिए? मुस्लिम परिवार में हिंदू बेटियां उनके धर्म के साथ कबूल की जानी चाहिए बिना कन्वर्जन? मोहब्बत है, वही मोहब्बत है। और जहां ये नहीं हो रहा वो क्या है? आपकी बात सही है, जहां ये नहीं हो रहा, और जहां ये नहीं हो रहा और धर्मांतरण ना करने की वजह से मार दिया जाए, वो क्या है? फिर वो जिहाद है, क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा, वो क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी सेक्शंस का वायलेशन है, ठीक है, सजा का पात्र है। ठीक है, आप बोलिए सही जवाब, बोलिए आप सही। एक पॉइंट और, अच्छा एक पॉइंट और, लेट हिम कंप्लीट, फिर सही जवाब आप बोलिए। हाँ बोलिए सर प्लीज। एक पॉइंट और। हाँ, अब ये युवक और युवती अगर इंटरफेथ मैरिज के तहत अगर बगैर कन्वर्जन के शादी करना चाहती है, तो उसको फैमिली कोर्ट, मैरिज कोर्ट 1 महीने का वेटिंग पीरियड दे रहा है। वेटिंग पीरियड के अंदर इन कपल्स के ऊपर दबाव बनाया जाता है। इस दबाव से डरने के बाद ना चाहते हुए इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है शिफाली जी, वो कन्वर्ट होते हैं। ये वेटिंग पीरियड प्रॉब्लमेटिक है, इस बात को आपको समझना जरूरी है। कर सकते हैं ना, वो हिंदू तरीके से भी शादी हो सकती है ना? अमन भाई, उसको कन्वर्ट अमन भाई, एक मिनट डॉक्टर इजवान, एक मिनट। हो जाए ना, हिंदू तरीके से भी शादी हो सकती है, वो कहने लड़का कन्वर्ट हो जाए अगर इतना मैंडेटरी है। ले ले, वो 7 फेरे ले ले। लेकिन वो अमन भाई, एक मिनट, वो इंटरफेथ करना चाहते हैं। नहीं तो इंटरफेथ का मतलब तो 7 फेरे भी इंटरफेथ हुआ ना, लड़का मुस्लिम, हिंदू लड़की 7 फेरे। अरे तो यहाँ पर कन्वर्जन अलाउड नहीं है ना भाई। अरे भाई यहाँ पर कन्वर्जन अलाउड नहीं है ना, यहाँ कन्वर्जन अलाउड नहीं है। अमन भाई अलाउ मी टू स्पीक। कहाँ पे? अमन, मेरा एक पॉइंट है, नहीं कन्वर्जन की जरूरत ही क्यों है? अब ये जो है, ये अफजल जो है अरमान कोली बन, अब अभी एक यूपी का जो मामला था जिसमें सजा हुई, उसका असल नाम था अफजल, वो अरमान कोली बना, उसने बच्ची को फंसाया शादी के, मतलब फिर पता लगा इसका असल नाम तो अफजल है, फिर कोर्ट में मामला गया और फिर 5 साल की सजा हुई है। ये जो नाम बदलकर हिंदू बच्ची को फंसाते हैं वो क्या होता है फिर? अतीकुर रहमान, उसको क्या नाम देंगे? 420 आईपीसी 420 इमीडिएट। सर अगर कॉम्प्रोमाइज विद लॉ। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सही जवाब। बड़ा सर कानून संविधान याद आ रहा है सर, जब लिंचिंग हो जाती है तो लिंचिंग का धर्म ढूंढ दिया जाता है तुरंत, तुरंत ढूंढ दिया जाता है। मॉब लिंचिंग, हिंदू आतंकवाद, हिंदू ये हिंदू, आज कानून संविधान सब याद आ रहा है। अच्छी बात है, चलिए सुनिए, देश जो है, बोलिए सही जवाब आप बोलिए। बालिग लड़के को, लड़की को ये हमारा संविधान इख्तियार देता है कि वो किससे शादी करे और किससे प्यार करे, किससे मोहब्बत करे, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या ओढ़े, ये हमारा संवैधानिक हक है और ये हमारा संविधान हमको हक देता बालिग लड़का और लड़की दोनों के लिए। नंबर 1। नंबर 2 बात अगर आपने कही कि धर्म के आधार पर हत्या हो गई या किसी चीज़ के आधार पर हो गई, इसी देश के अंदर, मैं आपको, रिजवान साहब सुनिएगा जरा कान खोल करके, दहेज के नाम पर लड़का और लड़की शादी करते हैं। अरे सुन लीजिए, फिर ये देखिएगा, फिर ये लगड़बग्गे की तरह हंसने लगेंगे, अभी फिर ये लगड़बग्गे की तरह हंसेंगे बीच में। तुम क्या बोलोगे यार? मैं इस देश के अंदर अपर कास्ट में, लोअर कास्ट के अंदर शादी करनी निर्मम हत्याएं हैं, तमाम दर्ज हैं। तो क्या कहेंगे? जाति जिहाद कहेंगे? अपर कास्ट और लोअर कास्ट में भी शादी यहाँ पर नहीं होती।
दहेज के नाम पर लड़का और लड़की बीच में ये बोलने लगे, इनके बीच में नहीं बोला, फिर इनकी लगड़बग्गे वाली आदत है, जैसे कोई नहीं ना, सुन लीजिए ना, मेरे सामने लगड़बग्गे वाली आदत है, बीच में बोलने लगे जैसे ऑडियो बंद, पर्सनल नहीं होंगे, डिबेट में रहेंगे, कंटेंट रुक जाइए, बस हो गया सर, एक मिनट, सही जवाब आप कंप्लीट करिए, सही जवाब, सबको ऑडियो बंद। मेरी बहन, इसी देश के अंदर दहेज के नाम पर घर वालों ने बहुओं की, बेटियों की कितनी हत्याएं करी हैं, और वो किस कास्ट के अंदर आते थे, किस धर्म से आते थे, दोनों ही धर्म में क्रूतियां हैं। क्या करेंगे आप? अब आप उसको दहेज देहात के नाम से जोड़ेंगी, क्या करेंगी बताइए आप? अगर इस देश के अंदर संविधान के तौर पे आप नहीं चलना चाहते हैं, धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर डॉक्टर रिजवान आ रहा हूं, खाना पीना उठना बैठना बताएंगे तो क्या करेंगे? क्या वो बच्चियां नहीं थी जिनके नाम पर जो है दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया गया, घर में उनको तख्ते के ऊपर लटका दिया गया? ठीक है, जवाब क्या कहेंगी? वो कहना एक हाँ, शेफाली जी जवाब दे रही है, डॉक्टर रिजवान आप दोनों जवाब दीजिएगा, दोनों को टाइम दूंगा। शेफाली जी पहले जवाब दे दीजिए, फिर डॉक्टर रिजवान, दोनों को मौका बस। अरे सर सवाल पूछा, जवाब तो ले लीजिए। उसके बावजूद अरे लड़कियों पे दबाव बनाया सर जाता सवाल, है। जाओ पैसे लेकर के आओ। सही है, जवाब सवाल पूछा है ना, मार दिया गया, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, मार दिया गया, घबराइए नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? पूछा है ना, मैं बोल तो रही हूँ, आप कहने देंगे तब ना बोलूंगी, आप कहने कोई कुछ दे नहीं रहे हैं। चलिए अब सबका ऑडियो बंद, एक-एक करके फिर डॉक्टर रिजवान बोलेंगे। ठीक, मैं हिंदू हूँ और मैंने आज तक कभी भी हिंदू धर्म के अंदर दहेज जैसी कुरीति है उसका समर्थन नहीं किया है, और मैं ऐसे हजारों लाखों उसको दहेज दिहात कहेंगे आप? सही है, जवाब शांत रहिए ना। जो मानते हैं कि दहेज कुरीति है, कौन सी बेटियां सबसे ज्यादा दहेज के नाम पे चलाई जाती हैं, कौन से धर्म के अंदर चलाती हैं? जवाब ऐसे ना ऑडियो नहीं जाएगा। सही है, जवाब आप चाहते हैं जवाब ना जाए, सही है, जवाब ऐसे ऑडियो नहीं जाएगा, ऑडियो बंद कर दीजिए पीसीआर, यहाँ पर ऑडियो बंद, यहाँ पर ऑडियो बंद, शेफाली जी का ऑडियो आप, पीसीआर यहाँ पर ऑडियो बंद, बस खत्म, चलिए बस खत्म, बस शेफाली जी अब आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद यहाँ पर। मैं बोल तो रही हूँ ना कि है ये कुरीति, और उसको फाइट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकती, मान रहे हैं ये कुरीति है, दहेज के नाम पर उत्पीड़न होता है, दहेज जिहाद कहेंगे उसको। अरे सर वो मान रही है, आप मानिए ना, लफ्ज़ जिहाद होता है, दहेज जिहाद है ना, बताइए दहेज जिहाद है या नहीं है? दहेज जिहाद है या नहीं है? डॉक्टर रिजवान है, बस ऐसे नहीं भाई, मैं सही है, जवाब आप डिबेट पहली बार करने हैं, आप डिबेट टाइम स्पॉइल कर रहे हैं, आप बस करिए ना, सही है, जवाब ऑडियो बंद कर दीजिए, बस हो गया, बस शांत हो गया, बस हो गया, शांत, सवाल के बाद में जवाब तो लेंगे, ऐसे नहीं डिबेट होती ना भाई, आपने सवाल पूछा जवाब तो लीजिए ना, या आप ही बोलते रहिए, हम सब चले जाते हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, ऑडियो बंद है आपका, सर बस ऑडियो बंद, खत्म। एक मिनट शेफाली जी आप बोलिए, फिर डॉक्टर रिजवान, बस और यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं बस 2 मिनट बताना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि हिंदू धर्म में दहेज जैसी कुरीति है, मैंने कभी इसे इनकार नहीं किया, मैंने कभी इसको डिनाई नहीं किया, और ये बोल रहे हैं इसको दहेज जिहाद बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई जिहाद? हमारे धर्म में तो जिहाद होता ही नहीं है, तो हम क्यों बोलेंगे? मैं तो बोल रही हूँ जवाब, सही जवाब, जिहाद अरबी का वर्ड है, तो लव जिहाद का कनेक्शन कहाँ से उठा लाए? कहाँ से हो गया? कहाँ से उठा लाए लव जिहाद का कनेक्शन भाई? लव जिहाद कहाँ से उठा लाए? लव अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है, दोनों को मिक्स कर दो। सही जवाब, मुझे आपको ऐसे मत करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही जवाब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बस अब नहीं, अब आप शांत रहिए। डॉक्टर रिजवान अब आप बोलिए, डॉक्टर रिजवान पे मैं साध्वी प्रज्ञा जी आ रहा हूं। अमन भाई आप बोलिए डॉक्टर रिजवान। जी हाँ अमन भाई, आपके पास 40 सेकंड है। इस पूरे डिबेट में दहेज की बहुत चर्चा हुई है। हिंदुओं ने माना कि दहेज एक कुरीति है। 1965-68 में डाउरी एक्ट आया, 304 बी आया, यानी डाउरी के नाम पर हत्या, और धीरे धीरे बतौर वकील आपको बता दूं कि डाउरी के नाम पर हत्या धीरे धीरे लगभग देश में ना के बराबर हो गई है। लगभग कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्यार में या किसी चीज में हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, इसके लिए कानून लेके आओ और सबको उसके कटघरे में खड़ा करो। ये लोग कानून को मना क्यों करते हैं? ये बात समझ में नहीं आती। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप कानून दूसरे चश्मे पढ़ो जैसे क्यों डिबेट कर रहे हैं? समझ नहीं आता आपको? मुझे सर्टिफिकेशन, तो फिर आप अनपढ़ जैसे क्यों डिबेट कर रहे हैं? पहली बार आएंगे डिबेट में, आपको तरीका नहीं है, सलीका नहीं है डिबेट करने का, शांत रहेंगे। ये जाहिल फिर बोला, बीच में बोल रहे हैं, सवाल पूछे जवाब तो लीजिए ना भाई, पहली बार डिबेट में आया क्या? बस अब शांत रहिए, हो गया। साध्वी जी आप 30 सेकंड में आपको देना, वाइंड अप करना है, बस हो गया 30 सेकंड। साध्वी जी
साजी जी 30 सेकंड। देखिए अमन, हम सोल्यूशन की बात करेंगे, इलाज होगा, एक्नॉलेज ही नहीं कर बिल्कुल रहे अमन, अभी आपने बोला क्या हम बार बार इस सब्जेक्ट पर डिबेट करते रहेंगे, कभी अंकिता, कभी रश्मि, कभी प्रिया। अमन, मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है और ये रिफॉर्म आने भी चाहिए। आप ग्लोबल लेवल पर देखें, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्या उनकी इस्लाम की समझ इनसे कम है? ईरान में किस तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात के एक बार